नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुश्ती दंगल से हुई छठ महोत्सव की शुरुआत, 25 को नहाए खाए। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित, रक्तदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम। पूर्व मंत्री के आवास पर रामा श्यामा त्योहार के साथ हुई सियासी चर्चा। विधायक के आवास पर रही त्योहारी रौनक, रामा श्यामा के साथ दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। दीपोत्सव के मौके पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रताप के आवास पर आयोजित पारंपरिक रामा श्यामा कार्यक्रम सियासी चर्चा का केंद्र बन गया। यह आयोजन भले ही धार्मिक सामाजिक परंपरा का प्रतीक था, लेकिन इसके जरिए भाजपा ने संगठनात्मक एकता और आने वाले चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए थे। कार्यक्रम में भाजपा नेता अमित चौधरी, हरीश सहू, जिला उपाध्यक्ष ओम सोनी व जिला मंत्री प्रदीप ऐरी ने आगंतुकों की आगवानी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। पूरे दिन यहां राजनीतिक चर्चाओं का माहौल बना रहा। आगंतुकों का स्वागत करते हुए नेताओं ने उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रामप्रताप का आशीर्वाद लेने के बाद लोग भाजपा नेता अमित चौधरी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लंबी कतार में दिखाई दिए। समर्थकों का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा था कि भाजपा अब नगर परिषद और पंचायती राज चुनावों की तैयारी के मूड में आ चुकी है। डॉक्टर रामप्रताप के आवास के बाहर लगाए गए टेंट में खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई थी। लोग आती, शुभकामनाएं देती, सियासी हालचाल पूछते और भोजन का आनंद लेते हुए चुनावी समीकरणों पर चर्चा करती। पूरे परिसर में मेले जैसा माहौल था। कई कार्यकर्ता ऐसे भी दिखे जा गए जो आगामी चुनावों में दावेदार के लिए खुद को प्रेजेंट कर रहे थे और वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश में थे। इस दौरान जिला मंत्री प्रदीप ऐरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आयोजन केवल दीपोत्सव का नहीं बल्कि संगठनात्मक संवाद का भी माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जब साथ बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चा होना स्वाभाविक है। हमने आगामी चुनावों की तैयारियों पर फीडबैक लिया और यह तय किया कि भाजपा पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी और जीत भी दर्ज करेगी। जब ऐरी से यह पूछा गया कि नगर परिषद के अधिकांश निवर्तमान पार्षद तो विधायक गणेश राज बंसल के खेमे में चले गए हैं, तो क्या पार्टी उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी? इस पर उनका जवाब था, राजनीति में सक्रियता जरूरी है। जो कार्यकर्ता संगठन में सक्रिय रहेंगे उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उनके बयान ने कई सियासी अर्थ खोल दिए। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी अब बंसल का समर्थन कर रहे पार्षदों को लेकर नरम रुख अपनाने का विचार कर रही है। संगठन फिलहाल कार्रवाई करने की बजाय उन्हें एक मौका देने के पक्ष में है, बशर्ते वे पार्टी के प्रति आस्था प्रकट करें और डॉक्टर रामप्रताप व अमित चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार करें। सूत्रों का कहना है कि आने वाले नगर परिषद चुनावों में पार्टी विभाजन की छवि से बचना चाहती है, इसलिए सुलह सफाई की कोशिशों के संकेत रामा श्यामा कार्यक्रम के मंच से ही दे दिए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन भाजपा की डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि स्थानीय स्तर पर आपसी खींचतान चुनावी परिणामों को प्रभावित करे। यही कारण है कि कार्यक्रम में एकता और सामूहिक नेतृत्व की भावना को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। भाजपा में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि नगर परिषद और पंचायत चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन में अब कार्यकर्ताओं की सक्रियता, निष्ठा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को ही आधार माना जाएगा। जो लोग बंसल के साथ गए थे, अगर वे दोबारा संगठन में लौट आते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप सभी हनुमानगढ़ वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली आप सब लोगों के जीवन में प्रेम, उत्साह और नई रोशनी, उमंग और लेके आए। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अमित जी, वो जो बीजेपी के टेम्पल पे पार्षद जीते थे वो नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और सब जगह वो सबके सब अपने दिवाली की राम राम करने गए। आ जाएंगे, घर के आदमी भी यहाँ, महादेव जी, प्रदीप जी, हिमांशु जी, वे सब यही है और सभी पूरा संगठन यहाँ है। सभी हम लोग, ये देखो आप जो अपने पत्रकारों वाली बात कर रहे हैं, हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है क्या, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। निश्चित तौर पर जो आप अगला सवाल पूछोगे उसका जवाब मैं पहले देता हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी बनाएंगे, जिला परिषद, नगर परिषद और पंचायत समिति में, और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सब लोग राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जब भी चार भाई इकट्ठे होंगे तो जो बातचीत है, बातचीत का जो जरिया रहेगा
वो राजनीति रहेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और भविष्य में क्योंकि आगे आने वाले समय में निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है, और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए चर्चा रहेगी रहेगी। क्या होता है, सक्रियता महत्वपूर्ण होती है। राजनीति में कोई व्यक्ति आया और गया, उसका महत्व नहीं रहता। जिस वक्त की बात होती, जो उस वक्त सक्रिय है वही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो सक्रिय नहीं है उनसे भी कहेंगे आप सक्रिय हो जाइए, क्योंकि जो सक्रियता ही सबसे बड़ा पैमाना होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। आपके माध्यम से जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को एक आह्वान रहेगा, जो भाजपा से मानसिकता रखते हैं, भाजपा से मन दिल से जुड़े हुए हैं, क्या समय आ गया आप लोग सक्रिय होइए, क्योंकि पार्टी हर चीज देखती है और सक्रियता सबसे बड़ा पैमाना होता है। दीपावली के बाद विधायक गणेश राज बंसल के निवास पर आयोजित पारंपरिक रामा श्यामा कार्यक्रम इस बार कुछ अलग ही रंग में नजर आया। सुबह से ही विधायक के आवास पर लोगों का तांता लग गया। शहर के कोने कोने से लेकर दूर दराज के गांवों से लोग दीपावली की बधाई देने विधायक के आवास पर पहुंचे। आवास पर बड़ा टेंट लगाया गया था। बैठने, जलपान और भोजन की बढ़िया व्यवस्थाएं थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ का आकार बढ़ता गया। हर तरफ से नारे गूंज रहे थे, मेरी आवाज गणेश राज और दूसरी बार गणेश राज। भीड़ में सबसे ज्यादा जोश पंजाबी समाज में नजर आया। उन्होंने बंसल का दस्तारबंदी कर सत्कार किया, कंधे पर उठाकर नारे लगाए। वह पल जैसे जन समर्थन और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया। विधायक बंसल खुद पूरे कार्यक्रम में सक्रिय दिखे। हर आगंतुक से मिले, हंसी मजाक किया, हालचाल पूछा। उन्होंने बिना भोजन कराए किसी को लौटने नहीं दिया। इस अपनत्व और आत्मीयता ने माहौल को पारिवारिक बना दिया। विधायक गणेश बंसल ने इस मौके पर कहा कि जनता का प्यार ही असली पूंजी है। दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, यह आपसी भाईचारे का प्रतीक है और इसी भाईचारे को लेकर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई समाज सेवी, व्यापारी, पंचायत प्रतिनिधि, महिला संगठनों की पदाधिकारी भी मौजूद रही। माहौल में एक तरह की लोक सियासी उत्सुकता थी। लोग कहते सुने गए कि ई रामा श्यामा तो स्यापे की शुरुआत है। जानकारों का मानना है कि सामाजिक मिलन के बहाने यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। जिस तरह से भीड़ उमड़ी, वह दिखाता है कि बंसल की पकड़ अब शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण हिस्सों में भी मजबूत हो चुकी है। रामा श्यामा कार्यक्रम ने त्योहार की मिठास को सियासी रंग में खोल दिया। जनता और नेता के बीच नजदीकी का जो दृश्य वहां देखा, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि गणेश राज बंसल अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर चुके हैं। दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य पर मेरे निवास स्थान पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है। इस स्नेह मिलन में मेरे विधानसभा क्षेत्र के आसपास हजारों की संख्या में मेरे सम्मानित वोटर्स के द्वारा, कार्यकर्ताओं और मेरे साथियों के द्वारा आज निवास स्थान पर पधार कर मेरी जो शोभा बढ़ाई है और मेरी जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आज मेरे सभी साथियों का, मेरे सभी कार्यकर्ताओं का और मेरे सभी सम्मानित वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका ये ऋण मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। आज सर्व सिख समाज के द्वारा जो इस आयोजन पर दस्तारबंदी करके जो मुझे सम्मान दिया गया, उसके लिए भी मैं सर्व सिख समाज का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पूरे में भी चुनाव में सिख समाज के द्वारा विशेष रूप से सिख समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज जो व्यक्ति मेरे पास आकर तुम्हारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल जनता जनार्दन है। अगर हम जनता का सम्मान करेंगे तभी जनता हमारा सम्मान करेगी। हमें जनता के बीच में रहना पड़ेगा। कोई भी नेता हो, जनता के बीच में रह के और जनता का आभार व्यक्त करना पड़ेगा, तभी नेता आगे बढ़ सकेगा। श्री छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ द्वारा आगामी छठ महोत्सव 2025 की शुरुआत बुधवार शाम को चुंगी नंबर 8 पर आयोजित विशाल कुश्ती दंगल से हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित रहे और पहलवानों के दमखम का आनंद लिया। दंगल का उद्घाटन समारोह उत्साह और जोश के माहौल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदी लाल मीणा, पूर्व उप सभापति नगीना बाई, सामाजिक समरसता न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप भाट उर्फ प्रकाश नाथ, रोडवेज मुख्य प्रबंधक राकेश राय, सचिन कौशिक, राष्ट्रीय नाई महासभा जिलाध्यक्ष कृष्ण गहलोत, जिला सेन समाज समिति जिला उपाध्यक्ष विजय कृष्ण जाखड़, प्रेम कुमार बोसवाल,
आदि ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके पश्चात समिति व्यवस्थापक प्रदीप पाल, सुखा पहलवान, गुरप्रीत पहलवान ने दंगल की औपचारिक शुरुआत करवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि युवा वर्ग को खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि नशे की तरफ। उन्होंने पहलवानों के इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में अच्छा संदेश देते हैं। उद्घाटन के बाद दर्शकों ने एक से बढ़कर एक रोचक मुकाबले देखे। पहली कुश्ती गुरप्रीत मकसर बनाम निशांत हिमाचल के मध्य हुई, जो बेहद रोमांचक थी, जिसमें गुरप्रीत मकसर ने निशांत हिमाचल को चित करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसी तरह फौजी मकसर और मोगली गाजियाबाद के बीच हुई, जिसमें रोमांचक संघर्ष के बाद फौजी मकसर ने जीत दर्ज की। तीसरी कुश्ती बलकर्ण मकसर और तुषार लखोवाली के बीच लड़ी गई, जिसमें बलकर्ण मकसर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की। दोनों मुकाबलों के दौरान दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन तालियों और जयकारों के साथ किया। समिति व्यवस्थापक प्रदीप पाल ने बताया कि कुश्ती दंगल छठ महोत्सव की शुभ शुरुआत के रूप में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि छठ महोत्सव 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पर्व का शुभारंभ होगा। 26 अक्टूबर को खरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्रती महिलाएं व पुरुष शुद्धता और संयम के साथ विशेष पूजा अर्चना करेंगे। 27 अक्टूबर की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस अवसर पर छठ घाट का विशेष आकर्षण रहेगा। उसी दिन शाम शिव तांडव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और रात्रि भजन संध्या का आयोजन और जागरण होगा। 28 अक्टूबर की सुबह व्रतीजन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन करेंगे। आज का गुरप्रीत बहुत जोर लगे, तालियां मारो यार गुरप्रीत ने। एक बार मैंने असी मठा कि छट मारते कमरे, बंदा ही बड़ा बड़ा सी जी पंगा ले रहा। हाँ क्यों भाई सही है। हाँ विजय जंगल पानी पिया देखो। गुरप्रीत कल लाख रुपया दिता बीकानेर तो अज जो तोड़ा परार गया काम टेढ़ा हो गया। आ तू केड़ी दुश्मनी कदी पाती आशे मगर ट्राली वड्डी। हाँ समझ वजीन भाई वालों 500 जो पर मैनू लगता उड़ी भार के नीचे आ गया। जे तू आलू की लखा दिया कुश्तियां दी सच्ची कहना सही है। गल पुछ रहा है बल्ले बल्ले अज बड़ा खुश है, मैनू पता है और जीता नाल ते गल्लां बातां चलदियां। आओ देख नजारा, आओ देख नजारा। आरदे कत्ती नाल करी पुछिए कुश्तियों तो सतीश नूं रैफरी लाउणा जी सी ना वाले नूं माण वाली गल है। दर्शन भलवान जी दा गल्लां होईयां, जो गल्लां होईयां ते करतारो भलवान जी दा नाम लिया है। फिर 50 साल पहले की गल की तो मन खुश हो गया। बहुत पुराना खाना नवा दे विच आओ टक्कर सरेरी ताड़ियां मार दे सवा रहा क्या भाव पासे 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 बने 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 फिर फस गया अपने वाला की करा करतारों गड्डी शेष बल्ले 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 मुंडा जब जो गोपी थले मन मेरे दिल को पसंद है तो बंदा बड़ा वड्डा यार। साडे प्रदीप पाल जी पत्रकार साहब बड़ी जिम्मेवारी है जी मेले की। बाबा चढ़ती कला रखे हमने इस वे बल्ले बल्ले क्या बात है अभी निगाह रखिए मेरे दबी है।
ਕੋਈ ਮਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇਟ ਭੇਜਦਾ ਯਾਰ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। श्री छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के तत्वाधान से जो कुश्ती का दंगल आयोजन किया गया, उस दंगल में दूर दराज से स्थानीय पहलवानों के द्वारा अपने कुश्ती दिखाई गई। जोरदार जो भी दाव पेच कुश्ती में इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया और सफल प्रतिभागियों को इनाम वितरित किए गए। इस दंगल में जो भी हमारे आह्वान पर सभी क्षेत्रवासी पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया है कि आप इस तरीके के आयोजनों से जुड़ें, खेलों से जुड़ें, ताकि हर व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। हमारा जो यूथ है आज के समय मेडिकेटेड नशे की चपेट में जा रहा है। इस तरीके के आयोजनों से, खेलों से जुड़ने से नशे से दूर रहेंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर मंगलवार को जिला पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ। इसमें शहीद पुलिस कर्मियों को अर्धसैनिक बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीद दिवस परेड, पौधारोपण और स्वैच्छिक रक्तदान जैसे आयोजन हुए। एसपी हरिशंकर ने शहीदी दिवस परेड की सलामी ली गई। इसके बाद राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के नामों का पठन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीदों को हथियार झुकाकर और शीश नवाकर शोक सलामी दी गई। इस मौके पर विधायक गणेश बंसल, भाजपा नेता अमित सहू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, एएसपी जनेश नवर, एएसपी गीता, एएसपी नीलम चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शहीद दिवस परेड का नेतृत्व उप निरीक्षक गजेंद्र शर्मा ने किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद एसपी सहित अन्य अधिकारियों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद एसपी सीओ संग्रिया करण सिंह, सीओ SC/ST सेल रणवीर सिंह, गोलूवाला थानाधिकारी तेजविंद सिंह सहित पुलिस जवानों और उनके परिजनों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। आज जिला हनुमानगढ़ की पुलिस लाइन है, उसमें शहीद दिवस प्रोग्राम मनाया गया। इसमें विगत वर्षों में जो पुलिस जवान हैं जो हमारे शहीद हुए हैं उनको याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। आगे जो हमारे जिले के सेवानिवृत्त सैनिक जवान हैं उनके साथ भी बातचीत की गई, उनसे भी मेल मिलाप हुआ है। और साथ में अभी हमारा रक्तदान शिविर भी यहाँ पर हम लोग इस उपलक्ष्य में रख रहे हैं। वृक्षारोपण प्रोग्राम भी कराया गया है। ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए। मैं जो हमारे शहीद हुए जवान उनको दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बिल्कुल इस पुलिस लाइन में जब जब प्रोग्राम होता है हमारे द्वारा वृक्षारोपण प्रोग्राम कराए जाते हैं और यहाँ जवानों की भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है जिससे ये पेड़ सुरक्षित रहे। मैं जिले के वासियों को भी अपील करता हूँ कि जब आप लोग प्लांटेशन करें तो उसको उस प्लांट की देखरेख खुद करें, जिम्मेदारी खुद उठाएं, तो जिससे कि उसको पर्यावरण के लिए एक अच्छा। दीपावली के अगले दिन की जाने वाली गोवर्धन पूजा के आंगन में या फिर घर के आगे गोबर से आकृति बनाकर की जाती है, लेकिन जंक्शन की श्री गोविंद धाम गौशाला में गोवर्धन पूजा हर वर्ष की तरह अनोखे तरीके से की गई। यहाँ बाकायदा गोवर्धन पर्वत बनाया गया, वह भी पूरा गोबर से निर्मित। यही नहीं, मोर मुकुटधारी की शक्ल में तैयार किया गया। यह गोवर्धन पर्वत शोभायमान लग रहा था। यह गोवर्धन पर्वत अपने आप में अनूठा रहा।
आज हमारे यहाँ गौशाला में पूरे शहर के लोग गोवर्धन पूजा बड़े ध्यान से कर रहे हैं। पूरे शहर के लोग आया है। आज के दिन भगवान गिरिराज की जो यहाँ परिक्रमा पूजन करता है उसको वृंदावन में जाकर 108 परिक्रमा करने के बराबर पुण्य बताया गया है। आज बड़ा ही पावन दिन है। गौ माता के सानिध्य में गौ में स्वरूप में गोवर्धन भगवान बना के पूरे शहर के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े धूमधाम से यहाँ हर वर्ष गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजन के उपरांत अब 56 भोग लगेगा भगवान को। 56 भोग के उपरांत फिर अन्नकूट की प्रसादी पूरे शहर के लोगों को वितरण किया जाएगा। श्री गौशाला सेवा समिति अबोहर रोड मानगढ़ द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य गोवर्धन पूजा, जो कि बीकानेर संभाग में इतना बड़ा आयोजन नहीं होता, इतना बड़ा आयोजन जो हमारे गोबर का जो गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, मुख्य यजमान श्री इंद्र जी सारिया और उनकी पत्नी द्वारा पूजन किया गया, श्री बीरबल जी जिंदल द्वारा। उसके उपरांत अब 56 भोग का भोग लगेगा। उसके बाद हजारों की संख्या में ही यहाँ अन्नकूट का जो प्रसाद वितरण किया जाता है और घर ले जाने के लिए भी कड़ी और खिचड़ी की व्यवस्था की जाती है। सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। बहुत बड़ा और बढ़िया आयोजन होता है शहरवासियों के लिए। जंक्शन की श्री नीलकंठ महादेव सेवा प्रन्यास द्वारा संचालित श्री काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में बुधवार को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सुबह पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के सानिध्य में अध्यक्ष अश्वनी नारंग, सचिव चिमन मित्तल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने सपरिवार गोवर्धन पूजा की। खास बात यह रही कि शुद्ध गाय के गोबर से मोर मुकुट, बांसुरी वाले की गोवर्धन पर्वत उठाए की आकृति मथुरा वृंदावन के निवासी गुंजा शर्मा पत्नी मनीष शर्मा द्वारा तैयार की गई। समस्त श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद बाबा को 56 भोग लगाकर परिक्रमा कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, जो बहुत ही, वैसे तो ये मथुरा वृंदावन का त्योहार है, लेकिन यहाँ भी अपने राजस्थान में अपने हनुमानगढ़ में कई मंदिरों में मनाया जा रहा है। तो इसी तरह पिछले 2 साल से काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में श्री नीलकंठ महादेव सेवा प्रन्यास द्वारा मनाया जाता है। तो आज गोवर्धन पूजा गोबर जी के बनाए गए हैं और उनकी पूजा अर्चना की गई और आज अन्नकूट का प्रसाद रखा गया। इसमें खिचड़ी, कड़ी और पूड़ी, तो सभी माताएं बहनें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विशेष रूप से मैं आभारी हूँ हमारी जो महिला मंडल है इनका, जो सुबह 5 बजे से लगे थे। और हमारी एक बच्ची है, बेटी गुंजा शर्मा द्वारा जो ये बनाया गया है। पिछले साल भी इस बेटी ने बनाया था, तो मैं इस बेटी को बड़ा आशीर्वाद दूंगा और साधुवाद देता हूँ कि ये बेटी सुबह 5 बजे से लगी हुई थी बनाने के लिए। और अगली बार वो कह रही है कि अंकल इसको और भव्य रूप बनाएंगे अपने। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ज्यादा लोग जुड़े और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान ने बहुत जोर की बारिश कर दी थी। वो चाहते थे कि केवल मेरे को ही माना जाए, तो ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर पर्वत उठाया था, जिस कारण सारे जो ब्रजवासी थे उस पर्वत के नीचे आ गए और सबकी रक्षा हुई और इंद्र भगवान को बारिश रोकनी पड़ी और ठाकुर जी ने बाल रूप में सबको अपने दर्शन दिए। इसलिए गोवर्धन दिवाली के अगले दिन गोवर्धन बाबा की पूजा की जाती है। और ये हमने गोवर्धन बाबा बनाए हैं गोबर से और सबने संयुक्त रूप से बनाया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन के राजा की कोठी के समीप स्थित प्राचीन श्री बालाजी धाम में बुधवार को श्री बालाजी धाम समिति द्वारा पारंपरिक अन्नकूट भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना से की गई। पूजा उपरांत भगवान श्री बालाजी महाराज को नई फसल से बने अन्नकूट का भोग लगाया गया और उसके बाद श्रद्धालुओं को खिचड़ा कड़ी के प्रसाद का वितरण किया गया। जय बालाजी धाम। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी के आशीर्वाद से लोग 2005 से अन्नकूट का भंडारा जो है ये करते हैं। इसकी धारणा उसके अंदर ये है कि जो भी अपना इस समय का जो अनाज होता है, बाजरी हो गई, मोट हो गए, मूंग हो गए, और इनको करके भगवान को अर्पण करके उसके बाद के अंदर ही किसान इसको शुरू करते थे। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये अन्नकूट का भंडारा बालाजी धाम के अंदर लगभग 2005 से लगातार चल रहा है और बालाजी की आशीर्वाद अनुकंपा सभी पे बने रहे, क्षेत्रवासियों पे बनी रहे। टाउन के फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दीपावली स्नेह मिलन व अन्नकूट का भंडारा फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के भटनेर पैलेस में किया गया। इस मौके पर विधायक कनिष्ठ बंसल के धर्मपत्नी पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन संतोष बंसल, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतराम जिंदल, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला, सचिव सनी जुनेजा ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर भंडारे का भोग लगाकर भंडारे का वितरण किया। आज दीपावली का स्नेह मिलन का कार्यक्रम भटनेर पैलेस में रखा गया। इस अवसर पर मैं सभी व्यापारी शहर वासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार हमारे जीवन में यह दिन बड़े ही विशेष धूमधाम से मनाया जाता रहे और परिवार में खुशियों की अपार कृपा रहे। व्यापारियों के लिए व्यापारियों का व्यापार फले फूले और हमारे किसानों की उपज है वो भगवान से यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो, जिससे किसान, मजदूर और व्यापारियों को आर्थिक लाभ हो सके, हमारे क्षेत्र की तरक्की हो सके। आज फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के भटनेर पैलेस हनुमानगढ़ टाउन पर स्थान पर दीपावली के त्योहारों में भगवान गोवर्धन की पूजा के पश्चात अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो कि हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, उसको हम लगातार निभा रहे हैं। और दीपावली के इस पावन त्योहार पर मैं सभी हनुमानगढ़ के व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को सबको बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं और यही भगवान से प्रार्थना करता हूं।